जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम मिशन अंकुर डिजिटल प्रशिक्षण के तहत कोर्स 2 अर्थात संख्या की समझ की अंतिम प्रश्नोत्तरी या कहें पोस्ट टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अध्यापक साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोस्ट टेस्ट में 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ऑप्शन पहला है हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। ऑप्शन दूसरा है नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। ऑप्शन तीसरा है हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती भी बच्चों के लिए स्वाभाविक है। ऑप्शन चौथा है नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद ही उल्टी गिनती करते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है? छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है? ऑप्शन पहला है 8 पक्षियों को देखना। ऑप्शन दूसरा है 8 चम्मचों को गिनना। ऑप्शन तीसरा है 8 संख्या को लिखना तथा पढ़ना। ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 8 संख्या को लिखना तथा पढ़ना। अगला प्रश्न है, दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है संख्या बोध की समझ बनाना। दूसरा ऑप्शन है संख्या के क्रम को याद रखना। तीसरा ऑप्शन है संख्याओं को लिखना और चौथा ऑप्शन है संख्याओं के नाम जानना। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संख्या बोध की समझ बनाना। अगला प्रश्न है, नीचे साझा किए गए विकल्पों में से आपके अनुसार किस बच्चे को गिनने की समझ नहीं है? ऑप्शन पहला है अमित समूह में रखी चीजों की सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। ऑप्शन दूसरा है मेघा 5 चीजों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। ऑप्शन तीसरा है रिंकू समूह में रखी चीजों को गिनने के लिए 5 तक की गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीजों की कुल संख्या नहीं बताता है। ऑप्शन चौथा है सिमरन समूह की चीजों को 1 और 1 2, 2 और 1 3 करके गिनती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रिंकू समूह में रखी चीजों को गिनने के लिए 5 तक की गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीजों की कुल संख्या नहीं बताता है। अगला प्रश्न है, बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं। गिनती में समझ न होने के सही कारण को चुनिए। बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं। गिनती में समझ न होने के सही कारण को चुनिए। पहला ऑप्शन है संख्या बोध की समझ का अभाव। दूसरा ऑप्शन है गिनने की समझ का अभाव। तीसरा ऑप्शन है एक एक संगतता की समझ न होना और चौथा ऑप्शन है संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा,
गिनने की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है, शिक्षिका जी की कक्षा में सौरभ ने एक कारपत्रक को ऐसे भरा जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सौरभ में सुधार के लिए शिक्षिका को क्या करना होगा? ऑप्शन पहला है संख्याओं को लिखने का गृह कार्य दे। ऑप्शन दूसरा है माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चे को घर पर अभ्यास करने को कहे। ऑप्शन तीसरा है रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास करने को कहना। और ऑप्शन चौथा है अपने आसपास दिख रहे संख्याओं को लिखकर लाने को कहना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास करने को कहना। अगला प्रश्न है, संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे? संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे? अध्यापक साथियों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको इन दिए गए विकल्पों को सही क्रम में लिखना है, अर्थात सजाना है। तो अध्यापक साथियों, सबसे पहले हम संख्या पूर्व अवधारणाओं को सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद बच्चे को हम 1 से 10 तक की संख्या सिखाएंगे। इसके बाद हम बच्चे को 10 से 20 तक की संख्या सिखाएंगे और इसके बाद हम 20 से ज़्यादा संख्याएं सिखाएंगे। साथ ही इस प्रश्न के उत्तर में हम जो है इन विकल्पों को इस क्रम में हमें सजा देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, रीता चीजें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती है। समझ के सही न होने के कारण को चुनिए। पहला ऑप्शन है संख्या बोध की समझ का अभाव। दूसरा ऑप्शन है गिनने की समझ का अभाव। तीसरा ऑप्शन है एक एक संगतता की समझ न होना। और चौथा ऑप्शन है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एक एक संगतता की समझ न होना। अगला प्रश्न है, सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह से पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणितमाला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा? ऑप्शन पहला है सरोज को संख्याओं की बिल्कुल सही समझ है। ऑप्शन दूसरा है 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है 60 और 70 के बीच के सभी अंकों को लिखना चाहिए। ऑप्शन चौथा है गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा कि सरोज को गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, जीत 7 वस्तुएं देने के कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ न होने के सही कारण को चुनिए। जीत 7 वस्तुएं देने के कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ न होने के सही कारण को चुनिए। ऑप्शन पहला है क्रम असमर्थता की समझ का अभाव। ऑप्शन दूसरा है एक एक संगतता की समझ न होना। ऑप्शन तीसरा है सिर्फ क्रम सूचक की जानकारी का अभाव। ऑप्शन चौथा है गिनने की समझ का अभाव। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गिनने की समझ का अभाव। अध्यापक साथ इस प्रकार से हमने 10 में से 10 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और आपके प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्न पूरे होते हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा। अध्यापक साथियों, कमेंट कर हमें ज़रूर बतलाएं
कि आपको प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।